these are the standard angles, and depending on these standard angles and following the properties of some angles, we have to find out the remaining. मगर अगर हमको फाइंड आउट करना है 40 का, तो इसी को यूज किए स्टैंडर्ड को यूज करके ही हम उसको फाइंड आउट करेंगे. अगर हमको फाइंड आउट करना है 65 एंगल का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्या हो रही है, तो इसी एंगल्स को यूज करके फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए बेसिक द फंडामेंटल थिंग इज व्हाट, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस. तो आपको ये जो स्टैंडर्ड है, ये टेबुलर वैल्यूज, तो ये पूरे स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होना. मीन्स sin 30 और sin π/6, you must remember that will be 1/2. sin π/3 must be √3/2. Likewise, for any value, cot 0, that is infinity. Tan 90, that is infinity. Cot π/6, √3. Tan π/6, 1/√3. Likewise, ये पूरे वैल्यूज आपको याद होना जरूरी है. अदरवाइज हैंडीकैप और यू कैन नॉट सॉल्व इजीली. जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पूछे हुए वैल्यूज रहेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, देन व्हाट टू डू इन सच ए केस, वी हैव टू यूज सम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टूल्स. सो वन ऑफ द टूल, सबसे पहले हमको यूज करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द एंगल्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ द एंगल्स को बोलते हैं हम कंपाउंड एंगल्स. व्हाट कंपाउंड एंगल, अगर हमने कोई एंगल, ये स्टैंडर्ड एंगल को ऐड किए या सब्सट्रैक्ट किए, तो जो एंगल रहता है, दैट एंगल इज नोन एज कंपाउंड एंगल. सो लेट मी डिफाइन दिस. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड एंगल, which says if we are adding or subtracting any two angles, then such type of angles are known as compound angles. The angle obtained by addition or subtraction, जो भी, जैसा 40 है तो 45 minus 5, लेकिन अब हमारे पास जो भी दो ऑप्टेन है 40 plus 5, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है या कंपाउंड है, राइट. केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड का क्या मतलब होता है, दो कंटेंट को मिला के जो तीसरा कंटेंट बनता, दैट इज नोन एज कंपाउंड ऑफ दैट. सो लाइकवाइज हियर आल्सो, इफ वी आर टेकिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू standard angles, then that is known as compound angles, right. For example, अगर suppose एक ही जगह हमने, मतलब अब 75 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, so look out in this table, 75 is not there. अगर suppose हमको 15 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 15 is also not there, but 75 की वैल्यू हम कोई दो एंगल्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे 45 plus 30 मीन्स 75 हो जाएगा, और 45 minus 30 मीन्स 15 हो जाएगा. So we can do like this. So कोई भी ऐसा एंगल जो यहाँ पे टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, that we can easily find out with the help of combination of this. For example, अगर हमको 75 find out करना है, so we can take the compounds of this 45 and 30. 45 and 30, likewise will be 75, and 45 minus 30, these are 15. This is also a what compound angle. The value of sine or cos or any trigonometrical value you can find out. So the first one is sine of a plus b. अब ये यहाँ पर आपने याद रख लेना है हमेशा से, you have to remember compound of this a plus b. Sine a plus b will be sine of the first angle sine a and sine of the cos of the second. साइन कॉस, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, ये क्लियर हो गया. साइन ए प्लस बी मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. दिस इज द फंडामेंटल और बेसिक वन. तो ये कैसे, अभी इसका मतलब, इसका यूज क्या है हमारे पास, दैट इज वेरी सिंपल. इसको मतलब अगर सपोज हमको फाइंड आउट करना है साइन 75 फाइंड आउट करना है या कॉस जो भी करना है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी राइट आउट द वैल्यू ऑफ 75 इन द फॉर्मेट ऑफ कंपाउंड एंगल्स. सो लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ये फॉर्मेट में एक हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव द क्वेश्चन
साइन 75 फाइंड आउट करने के लिए बोला है इसने। सो व्हाट वी कैन डू, साइन 75 तो एक स्टैंडर्ड नहीं है, सो विल सेपरेट दैट इन द फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। सो जैसा अभी हमने यहाँ पे किया 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सेग्रीगेटिंग दिस, दोनों को सेपरेट करने का बेनिफिट क्या है? वी हैव वन रिजल्ट ऑफ दिस कंपाउंड एंगल्स। अब ये कंपाउंड एंगल्स का साइन का रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉस का भी रिजल्ट है, tan का भी रिजल्ट है, और बाकी जो दूसरी स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसका भी रिजल्ट है। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट टेक साइन 45 एज ए एंड दिस 30 एज बी। तो ये ऊपर वाले रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट, साइन 45 cos 30 प्लस cos what 45 into sin 30, right? So this is what cos 30 into this one। और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आप लोगों को पता है, sin 45 क्या होता है? यस, 1/√2 हो जाएगा ये। सो दिस इज 1/√2। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, गॉट दिस। दिस इज द वे वी आर सेपरेटिंग। अगेन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर बाद में दूसरे रिजल्ट बता देता हूँ। साइन 75 को हमने क्या किए, 75 को लिखे a प्लस बी के फॉर्मेट में 45 प्लस 30। सो 45 प्लस 30 लिखने का बेनिफिट क्या है? वी हैव रिजल्ट फॉर द कंपाउंड एंगल्स। साइन a प्लस बी विल बी साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी। तो सिर्फ हमने क्या किए, एक ही जगह पे जो वैल्यूज हमने यहाँ पे सेपरेट किए 75 में। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है कि ये जो सेपरेट करेंगे आप 75 को आप कैसा लिख सकते, दूसरा भी लिख सकते, कैसा? 60 प्लस 15 भी लिख सकते। 45 प्लस 30 ही क्यों लिखे हमने? क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू इसका मौजूद है ऑलरेडी, 45 और 30। तो ये जो वैल्यू मौजूद है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, वही वैल्यू आपने यूज करना है। वरना आप 75 को बोलोगे आप 35 प्लस 40 भी लिख सकते हैं, या फिर 60, बहुत सारे मेथड से लिख सकते हैं, 100 माइनस 25 भी लिख सकते हैं। तो बेनिफिट हमको क्या होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहा तो बेनिफिट होगा, हमको उसका वैल्यू रख सकते हैं, वरना फिर उसका यूजलेस हो जाएगा। सो ये स्टैंडर्ड है हमारे पास 45 30, तो इसलिए हमने इसको 45 प्लस 30 लिखा। तो साइन a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, फिर बाद में फिर इसको रिजल्ट को यूज किया, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और फिर उसके बाद उसके स्टैंडर्ड वैल्यूज रख दिए और बाद में ऐड कर दिए। साइन a प्लस बी हमारे पास राइट, दैट विल बी द केस। यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, साइन a माइनस साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स है, मतलब ये चारों रिजल्ट्स को मैं एक जगह लिख देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा, साइन a का और साइन का और कॉस का, और हमारे पास कॉस a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, ये चारों रिजल्ट्स मैं एक जगह लिख देता हूँ। So you will have very clear glimpse of what is the value. So यहाँ पर साइन के दोनों वैल्यूज आपको जिस तरह पता है उसी टाइप में कॉस के भी दोनों वैल्यूज बता देता हूँ, और उसके बेस हम एग्जांपल्स लेंगे वन बाय वन। So the value of sin a plus b is already we know sin a cos b cos a sin b। सेम वे में a माइनस b क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने याद रखना, ये साइन का जब भी कंपाउंड एंगल का एक्सपांशन लेंगे तो साइन और कॉस एक साथ आएंगे, लेकिन कॉस का जब एक्सपांशन लेंगे कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस अगर है तो उसका माइनस साइन आएगा। यहाँ पे साइन ए प्लस बी में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा होगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस, और कॉस के साथ कॉस कॉस आएगा, साइन साइन आएगा, मतलब यहाँ पे अपोजिट नहीं आएंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह प्लस रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी।
ठीक है, ये फॉर्मूले हम एग्जाम्पल करते करते ही बाय हार्ट कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा अलग से सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल्स वी कैन रिमेम्बर ऑल दिस। सो जस्ट इसको एक दो बार रीड कर लो तो आपको याद हो जाएगा इजीली। और यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर यू हैव टू कैलकुलेट दिस। Without the help of calculator means, without the help of calculator means we have to show the steps one by one। तो वन बाय वन स्टेप्स हमको शो करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड नहीं रहता हमें। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग यू मस्ट हैव टू शो द स्टेप्स। ठीक है, सो आई विल शो यू वन एग्जांपल लाइक दिस। Without using calculator we want to calculate these two values। So we must have to first of all write out these two values in the format of standard angles। उसके बाद फिर हम उसको एक्सपांड करेंगे। So how we can write out this sin 15 in the format of standard angles? Yes, 15 को स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 45 माइनस 30, राइट। इन द सिमिलर वे 75 को तो अभी हमने देखा है। सो जस्ट यूज साइन 15 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जब a माइनस बी के फॉर्मेट में आएगा तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, साइन a माइनस बी वाला। और जब क्या बोलते प्लस वाला रहेगा तो ये रिलेशन, कॉस के लिए भी ये प्लस वाला ये माइनस वाला। सो 15 प्लस, सो इन द सेम वे एज वी एक्सपांडेड, यहाँ 75 को जिस तरह हमने एक्सपांड किया था 45 प्लस 30, और फिर उसके बाद साइन a इंटू कॉस बी का रूल यूज किया। So in the same way, we have to use this sin 15 in this format। So what we have to do, just sin 15 we are writing as 45 minus 30। So 45 minus 30, और एक्सपांशन क्या है हमारे पास, sin a माइनस बी का, sin a cos b माइनस cos a sin b। So सेम वे में sin a cos b माइनस cos a sin b। अब यहाँ पे इसके वैल्यूज रखना है। अगर ये स्टेप्स के बजाय आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके √3 √6 प्लस √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4 लिखा तो 0 मार्क मिलेंगे आप। इसलिए ये पूरे स्टेप आपको शो करने पड़ेंगे।